हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। महात्मा सुकरात कहा करते थे कि मैं टीचिंग नहीं कराता हूँ, मैं एक गेट फ्लाई का काम करता हूँ। गेट फ्लाई का काम करने का क्या है कि गेट फ्लाई काटती है। तो उनका कहना था कि मैं एक्साइट करता हूँ, मैं आपको सीखने के लिए एक्साइट करता हूँ, मैं टीचिंग नहीं करता हूँ। उनका कहना था कि मैंने जो सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया है और आपको मैंने ऐसी जगह ला करके छोड़ दिया है जिससे आप खुद ही प्रेरित होंगे कि उसको सीखना चाहेंगे। तो चूंकि आज का जो शब्द है गाफ, ये गाफ इतना वेराइड मीनिंग वाला शब्द है कि ये एकदम से कैप्चर नहीं हो सकता। इसका मीनिंग एकदम से इसको आप हाथ में भर नहीं सकते, इसको इमेजिन एकदम एक थॉट में नहीं कर सकते। तो इसका मैं क्या समझा कि मैं इसको कैसे आपके सामने शेयर करूं। तो मैंने इसको शेयर करने का तरीका ये सोचा है कि इसको मैं डिफरेंट तरह से आपको सिनोनिम भी बताऊं और इसका संदर्भ भी बताऊं, क्योंकि आप जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा में जो शब्द होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उनका कोई डेफिनेट एकदम से हार्ड एंड फास्ट या ऐसा समझिए कि कोई पक्का मीनिंग नहीं होता है। उनका मीनिंग, उनका अर्थ एक संदर्भ में निर्भर करता है, संदर्भ पर निर्भर करता है। तो ऐसा एक बिल्कुल पर्टिकुलर आइडियल मॉडल वर्ड जो है वो गाफ है। यानी इसका जो अर्थ कोई पूछेगा तो मैं नहीं बता सकता, आप मुझे संदर्भ बताएंगे तो मैं इसका अर्थ बता सकता हूँ। तो हम अपन जो आज गाफ सीखेंगे वो गाप जो चूंकि अपन ने GAFFE गाप सीखा था, जिसका मतलब था ब्लंडर, सोशल ब्लंडर, फोफा, है ना। तो ये उससे होमोफोन तो है, परंतु उसका जो ओवरलैपिंग है वो बहुत थोड़ा सा ओवरलैपिंग है, बहुत थोड़ा सा सिनोनिमिटी जो इनकी है वो बहुत हल्की सी सिनोनिमिटी है। बाकी गाप का अपना स्वयं का एक बड़ा भारी क्षेत्र है। तो उसका क्षेत्र को अपने संदर्भ से और उसका अर्थ को अपन समझने का प्रयत्न करेंगे। परंतु चूंकि मैंने शुरू में कहा था महात्मा सुकरात के हवाले से कि इसका जो शब्द का अर्थ यदि आप पूर्ण रूप से समझना चाहते हैं, कंप्लीटली इसको अच्छी तरह से आप हृदयंगम करना चाहते हैं, तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप इसको डिक्शनरी मीनिंग से देखें, नेट पर देखें और फिर इसको अच्छी तरह से याद करें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है। चलिए अब अपन गाप का फर्स्ट जो संदर्भ सीखते हैं। देखिए पहला है वर्ब के रूप में यदि आप यूज करेंगे तो वो है डिसीव, ट्रिक और फ्लिश, है ना। जिस प्रकार से अपन ने किया था कजन, COZDN, तो वो कजन भी गाप का सिनोनिम था, GAFF का। तो इस प्रकार से ये सिनोनिमिटी यहाँ तक तो सही बैठती है, टू डिसीव, टू ट्रिक और टू फ्लिश। फ्लिश का जैसे कि आप जानते हैं कि एक तरह से जो है ना चमड़ी उधेड़ना, जिस प्रकार से चमड़ी उधेड़ने का मतलब जिस प्रकार से भेड़ है तो भेड़ की आप ऊन को फ्लिश करते हैं, यानी पूरा चमड़ी उधाड़ करके आप रख देते हैं, यानी आप पूरा उसको सूंघ लेते हैं। तो इसी तरह से आप किसी को ट्रिक करते हैं, किसी को धोखा देते हैं, तो वो शब्द हुआ गाप। नाउ नेक्स्ट जो है इसका संदर्भ से दूसरा है रफ ट्रीटमेंट, यानी किसी को आपने गाप किया तो आपने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, एब्यूजिव व्यवहार किया। तो रफ ट्रीटमेंट और एब्यूजिव व्यवहार। नाउ नेक्स्ट लीजिए, नेक्स्ट है समथिंग पेनफुल और डिफिकल्ट टू बियर। ऑर्डियल, ऑर्डियल माने ऑर्डियल का मतलब होता है आपको एक तरह से तड़फाना देना, तड़फाना देना मतलब एकदम बहुत ही आपको बहुत ही एकदम अच्छी स्थिति नहीं होना, आपको दुखदायी स्थिति होना। और जैसे आपने अपन ने सीखा था ना, यूजुअली इन द फ्रेज स्टैंड द गाफ, स्टैंड द गाफ अपन ने 66th ईडियम में करा था लेसन में। स्टैंड द गाफ का मतलब है टू टॉलरेट द क्रिटिसिज्म और एंड्योर द पेनफुल सिचुएशंस, जो आपको साथ में गलत व्यवहार करते हैं उनको सहन करना। तो गाफिंग करना का मतलब यही है कि बुरे जो स्थिति आ जाए, परिस्थिति आ जाए, उनको भी आप एंड्योर करना, उनको भी आप
सहन करना। तो स्टैंड द गाप मैं एडवाइज करूँगा कि जो इडियम्स की जो लेसन है 66 उसमें यह विस्तृत रूप से डील किया गया है। नेक्स्ट है गाप का ही, वो है नाउन। फिर है क्लाइंबिंग हुक और स्टील पॉइंट या बुचर्स हुक। तो देखो पेड़ों पर चढ़ते हैं या कोई पोल पर चढ़ना होता है तो आपने देखा होगा कि कैसे व्यक्ति जो है ना उस पर एक एक स्टेप करके अपनी कमर में बांध करके उस हुक को आगे से आगे बांधता चला जाता है और वो पेड़ पर या पोल पर चढ़ता जाता है। तो जो वो इम्प्लीमेंट काम में लेता है उसको हम बोलते हैं गाफ। नाउ नेक्स्ट वर्ड फॉर गाफ इज टू फिक्स फॉर द पर्पज ऑफ चीटिंग, यानी आपको किसी को चीटिंग करना है तो आपने इस तरह से जो है ना मामले को डिसाइड किया है, इस तरह से डाइस को आपने उसके साथ में टेम्परिंग किया है कि वो आपके फेवर में ही जावे। यानी गाफ द डाइस का मतलब है कि जो उसका आउटकम हो वो आपके फेवरेबल हो और अनफेवरेबल जो हो अपोनेंट के हो। तो ये एक ईडियम के रूप में भी गाफ द डाइस, सेकेंड ईडियम हो गया। फर्स्ट तो ईडियम था स्टैंड द गाफ और दूसरा ईडियम हो गया गाफ द डाइस। गाफ द डाइस का मतलब है किसी को इस तरह से जो है ना आप धोखा दो कि आपने अपने परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लिया है। नेक्स्ट है गाफ का ही वर्ब है टू चार्ज एक्सेसिवली फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, यानी किसी को गाफ किया है तो आपने जो है ना एक्सेसिव चार्ज किया है ना, मतलब ऐसा एबनॉर्मली हाई प्राइसेज चार्ज किया, आपने कोई गुड्स दिया हो तो या आपने कोई सर्विस प्रोवाइड की हो तो उसके आपने एक्सेसिव लिया अबाउट देन नॉर्मल। नेक्स्ट गाफ का ही है, अभी इसका भी चीटिंग से ही संबंधित है। टू बैम्बूजल, बैम्बूजल का मतलब यही है कि आपने उसको धोखे में रख करके जो है ना और ज़बरदस्ती धोखे में रख करके अंधेरे में रख करके उससे आपने कोई काम करवा लिया जो आपके फेवरेबल हो। तो ये सारे सिनोनिम हैं, देखो सारे सिनोनिम है। कजन, बिगाइल, ड्यूप, स्पूप, सकर, हॉर्न्सवोगल, टेकन इन, डिसीव, डिल्यूट, गल और फ्रॉड, है ना। तो ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं और ये अपने पास मौका है सीखने का कि कजन मानी क्या होता है। कजन मानी भी धोखा देना ही होता है, ट्रिक। टू बैम्बूजल भी होता है। बैम्बूजल का मतलब है अंधेरे में रख करके और उस किसी को आप किसी से कोई काम करा लेना, वही हुआ। हॉर्न्सवोगल, टेकन इन का भी यही है कि आपने जो है ना उसको डिसीव करने के हिसाब से आपने कुछ काम करा। और ये बाकी डिसीव, डिल्यूट, गल और फ्रॉड करना। तो देखिए गाफ का ये सारे सिनोनिम मैंने कोशिश किया एक जगह रख दूं। नेक्स्ट है गाफ है नाउन, ए पार्ट ऑफ ए अंडरगारमेंट फॉर मैन। जो पुरुषों की चड्डियाँ होती है उनका थोड़ा सा जो है ना बनावट, उनकी सिलाई थोड़ा भी फिटिंग टू द ह्यूमन बॉडी के हिसाब से बनाई जाती है। तो जो पार्ट एक्स्ट्रा बनाया जाता है उसको हम गाफ बोलते हैं। नेक्स्ट इज गाफ का ए हुक्ड रेंजिंग रॉड फॉर फिशिंग और व्हेलिंग, यानी जो व्हेल को पकड़ते हैं समुद्र में या फिशेज को पकड़ते हैं तो उनके भी जो हुक लगाते हैं जिससे कि उनको कैच करके और उनको जो है ना नाव पर या जहाज पर पटक लेते हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट भी गाफ कहलाता है। नेक्स्ट है समवन्स हाउस और होम, किसी का घर हो या तो हाउस हो उसको भी गाफ बोलते हैं। नेक्स्ट है ए म्यूजिकल थिएटर फॉर इंटरटेनमेंट एट लो कॉस्ट, ये पर्टिकुलरली इंग्लैंड का हिसाब किताब है। किसी ज़माने में जो इंटरटेनमेंट के थिएटर होते थे फॉर आम पब्लिक, जो पुलिस आर्मी के लोग होते हैं, श्रमिक किस्म के लोग होते हैं जो ज़्यादा पेमेंट नहीं कर पाते, उनके लिए गाफ होता है। एक जो है ना मैं और इसमें इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, एक गाफ का एक मीनिंग होता है जो जहाज़ पर जो पट्टा लगता है, इंस्ट्रूमेंट लगता है, जो जहाज़ को खड़ा करने के लिए उसमें जो पर्दे खड़े करने के लिए, पर्दे बांधने के लिए एक जो है ना पोस्ट लगाते हैं, उसको भी गाफ बोलते हैं। तो देखिए मैंने गाफ के करीब 12 संदर्भ बताने का प्रयत्न किया है और हो सकता है कि कुछ और भी हों। तो कोशिश ये होनी चाहिए, मेरा इसमें गाफ को स्पेशल इसको ट्रीटमेंट देने का यही उद्देश्य था कि गाफ जो शब्द है ना वो बड़ा विस्तृत है और संदर्भ का बड़ा ही जो है ना
पर्टिकुलर है, संदर्भ के लिए ये है, संदर्भ सीरियस है, यानी आप संदर्भ के लिए करेक्टरिस्टिक है, संदर्भ के हिसाब से इसका मीनिंग बोल जाता है। और ये जो वो गाप है वो GAFF ही है। तो आज मैं आपको केवल यही गेट फ्लाई का काम करना चाहूँगा कि आप गाप का इसका अच्छा तरह से अर्थ समझ लें और उस GAFF का भी समझ लें। तो ये एक मौका है और एक तरह से मोटिवेशन है। नेक्स्ट है वो मैंने लिया है मॉनिटरिज्म। देखिए मॉनिटरिज्म में क्या होता है कि हर गवर्नमेंट होती है वो अपनी एक क्रेडिट पॉलिसी रखती है, जो उसकी सेंट्रल बैंक होती है वो समय समय पर डिसाइड करती है, ताकि जो है ना सिस्टम में मनी सप्लाई कितनी रखी जाए, मनी सप्लाई की रेट कितनी रखी जाए। मनी सप्लाई का मतलब है कैसे कंट्रोल करती है सरकार, या इंटरेस्ट रेट से कंट्रोल करती है, या जो डिपॉजिट बैंकों को कंपल्सरी रखना पड़ता है उस हिसाब से वो करती है। तो जिस प्रकार से मनी सप्लाई हो, तो ये मनी सप्लाई सिस्टम में दो काम करती है। एक तो इकोनॉमी को जो है ना डेवलपमेंट के लिए एक तरह से बूस्टिंग का काम करती है, परंतु दूसरा काम ये भी करती है कि ये इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी भी डाल देती है। तो इन दोनों में मैरिज करवाना हो वो काम होता है इकोनॉमिस्ट का। तो इकोनॉमिस्ट का काम होता है कि कितनी मनी सप्लाई बनाए रखी जाए, कितनी सिस्टम में लिक्विडिटी रखी जाए, ताकि जो है ना डेवलपमेंट की रफ्तार जो है वो बनी रहे, रुके नहीं, है ना। आपने देखा होगा समय समय पर अपने यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो क्रेडिट पॉलिसी लाती है वो रिजर्व बैंक इंडिया लाती है। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है, कंसेप्ट थोड़ा बड़ा है। जो फ्राइडमैन और कीनियन ये दो बड़े कंटेंडेंट्स हैं जो इस प्रकार की थ्योरी के प्रमुख जो है ना वो प्रोटेगनिस्ट माने जाते हैं। मैंने समय के हिसाब से और स्थान के हिसाब से एक छोटा सा 3 लाइन का इसकी डेफिनेशन ही यहाँ पोस्ट की है। तो मैं खाली ये चाहता हूँ कि मॉनेटरिज्म में आप इतना सा समझ लें कि ये जो है ना सिस्टम में कितनी जो है ना लिक्विडिटी बनाए रखी जानी चाहिए, ताकि इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी को भी रोकी जा सके और डेवलपमेंट की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, उसको भी बनाए रखी जानी चाहिए। तो आप देखिए मॉनेटरिज्म इज ए मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट which states that governments can foster economic stability by targeting the growth rate of money supply, यानी मनी सप्लाई कितनी सिस्टम में बनाए रखनी चाहिए। Essentially it is a set of views based on the belief that the total amount of money in an economy is the primary determinant of economic growth, यानी कितनी सिस्टम में कितनी मनी है वो ही तय करती है कि जो है ना इकोनॉमी किस स्पीड से ग्रो करेगी। परंतु आप देखिए कि जो ज़्यादा सिस्टम में मनी आ जाती है तो लोगों की वेजेज बढ़ जाती है, और वेजेज बढ़ने से उसका दुष्प्रभाव यह होता है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट को जेनरेट करता है। तो ये इकोनॉमिस्ट का काम है कि वो ये तय करे कि कितना जो है ना मनी सप्लाई बनी रहनी चाहिए। तो एक फ्राइडमैन ने इसका जो है ना फार्मूला दिया है, स्थानाभाव के कारण मैं वो फार्मूला नहीं रख पा रहा हूँ। यदि कोई सज्जन या कोई मेरा विद्यार्थी कोई भी चाहेगा कि साहब इस पर पूरा लेख बताया जाए, तो मैं कोशिश करूँगा किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा। परंतु आज के लिए तो मैं मॉनेटरिज्म के लिए इतना ही बताना चाहता हूँ कि यह एक मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है जो डील करता है कि सिस्टम में किस हिसाब से मनी डाली जाए, किस हिसाब से मनी पंपिंग की जाए, ताकि इकोनॉमी का ग्रोथ हो रहे और इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। तो आज के लिए इतना ही, और फिर जो है नेक्स्ट टाइम में आपके लिए और बहुत बढ़िया स्लाइड्स और बहुत बढ़िया जो है ना वीडियो वोकैबुलरी लेकर आऊँगा। तब तक आप मेरा इंतज़ार करो।